हरिद्वार से शुरू हुई भाजपा की विजय संकल्प यात्रा रुद्रप्रयाग पहुंच गई है। रुद्रप्रयाग के प्रवेश द्वार खांकरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रुद्रप्रयाग विधायक एवं यात्रा प्रमुख भरत सिंह चौधरी के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया। खांकरा के बाद यात्रा रैतौली, रुद्रप्रयाग और तिलवाड़ा होते हुए रामलीला मैदान अगस्त मुनि पहुंची, जहां जनसभा का आयोजन किया गया था। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले में 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ का धाम है और जहां वे रहते हैं वहां भी महाकाल का वास है, इसीलिए उनका रुद्रप्रयाग जनपद से तहत खास लगाव है। उन्होंने उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस उत्साह के साथ वे यात्रा में शामिल हुए हैं, उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में जनता के बीच माहौल तैयार करना है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पर तंज कसते हुए भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि इन पार्टियों के लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों को सहयोग करते हैं। आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग के केदारनाथ के वासी हैं और मैं महाकाल का वासी हूँ। मैं भी शिव के क्षेत्र का ही वासी हूँ और आप भी शिव के क्षेत्र के ही वासी हैं, और इसलिए आप सबके चरणों में मैं सबसे पहले शिव भक्तों को प्रणाम करता हूँ, सब देवियों को भी प्रणाम करता हूँ। इस देशभक्तों की भूमि पर वो पार्टी के लोग कैसे आ सकते हैं जो देश विरोधियों की पीठ थपथपाते हैं? और इनको प्रमोट करने के लिए, इनकी पीठ थपथपाने के लिए यदि कांग्रेस के लोग जाएं, यदि आम पार्टी के लोग वहां पर जाएं, तो क्या ऐसी पार्टियों को माफ करना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनको इस पुण्य भूमि पे, क्या इस वीर भूमि पर वोट मांगने का अधिकार है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और इसलिए आज देश के ऊपर बहुत सारे नजरें हैं। मोदी जी देश को दुनिया के सामने एक शीर्ष पर ले जाए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 2 साल के भीतर पहाड़ में रेल की आवाज सुनाई देगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा रेल परियोजना को सोनप्रयाग तक पहुंचाना है। पहाड़ के लोग कभी नहीं सोच सकते थे कि यहां तक रेल आ सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ओर से प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। ऑल वेदर के साथ रेल परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ का चौमुखी विकास करने का जो काम किया है वो छुपा नहीं, वो आपके सबके सामने है। और ये जो रास्ते से हम जा रहे हैं, ये ऑल ओवर रोड है, भारतमाला रोड है। आने वाले समय में जो 4 धाम ट्रेन से जोड़ने का काम हो रहा है, कल्पना नहीं की होगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ट्रेन भी पहाड़ में चल सकती है। आजाद भारत में पहली वक्त ट्रेन का चढ़ना, और वो भी उत्तराखंड में चढ़ना, आज कर्णप्रयाग तक जा रही है। कल आने वाले समय में अगस्त मुनि से लेकर गुप्त काशी तक और सोनप्रयाग तक भी यह ट्रेन चढ़ेगी। इसमें बहुत जोश खरोश है जो विजय संकल्प यात्रा है, और हमारा जमीन का कार्यकर्ता खासकर केदारनाथ विधानसभा का जो पिछले उसमें परेशानी हुई, बहुत मजबूती से भाजपा के साथ है और पूरा जो है इतना हर्षोल्लास है। रैली देखने लायक है, यात्रा देखने लायक है, और सारे हमारे कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं कि इस बार केदारनाथ विधानसभा में भाजपा का परचम लहराएगा। वहीं भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को कांग्रेस ने फ्लॉप करार दिया है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता नरेंद्र बिष्ट ने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों से जनता को विजय यात्रा में बुलाया गया, लेकिन उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ तक कि जनता को बैठने के लिए भी स्थान नहीं मिला। सड़कों में लोग घूमते नजर आए। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए विजय संकल्प यात्रा को निकाला गया, जहां भाजपा का मकसद सिर्फ जनता को उल्लू बनाना है। ये संकल्प ले रहे हैं कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने का संकल्प लेना चाहते हैं। ये 3 मुख्यमंत्री बदलने का संकल्प और जनता को गुमराह करने का संकल्प
की यात्रा थी ये। आज जिस प्रकार से उनको ये कहना था कि हम 25,000 लोगों का लक्ष्य हमने रखा था, तो निश्चित रूप से हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ये 700-800 से ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं थी और उनकी भी व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं थी। कई लोग तो गाड़ियों में घर जाने के लिए तरस रहे थे, खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी और कह रहे हैं संकल्प यात्रा की बात करते हैं। ये कोई संकल्प यात्रा नहीं थी, कोई विजय संकल्प यात्रा, ये टाइम फिक्स यात्रा थी। समय साक्ष्य के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर।